कि जहाँ तक बजट का ताल्लुक़ है, उम्मीदें होती हैं बजट के मौके पर हर एक सोचता है मेरा नाम होगा, मेरे लिए कुछ जीवन का साधन होगा। किसान सोचता है, मज़दूर सोचता है, दुकानदार सोचता है, सहाफ़ी सोचता है, जवान सोचता है। लेकिन आज के बजट में क्या याद दिलाना चाहता हूँ मोदी साहब को, आपने कहा था 2014 में अच्छे दिन आएंगे। यही अच्छे दिन हैं कि आज आपने जो कुछ मिलता भी था आज तक उसमें भी कटौती की, सब्सिडी को भी हटा दिया। जो फर्टिलाइज़र्स हैं, जो फूड आइटम्स हैं, उन पर जीएसटी बढ़ा पहले ही, और अब जो सब्सिडी मिलती थी उसको भी कम कर दिया। नरेगा के नाम पर एक स्कीम थी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, गरीब आवाम के लिए एक ही सहारा था। मांग हो रही थी किसान संगठनों की तरफ से इसमें और ज़्यादा रकम मुश्खस की जाए। वो मांग क्या बल्कि उसको घटाया गया। उनका मुतालबा था कि 200 दिन होने चाहिए, लेकिन वो भी नहीं। ये एक अलमिया है हमारा। आज आप नज़र डालिए कि पैंडेमिक ने क्या बदहाली की पूरे देश के अंदर। लाखों लोग मर गए, बेघर हो गए। और इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में इजाफा किया जाना चाहिए। वहाँ हस्पतालों की हालत को बेहतर बनाने के लिए, एनएचएम में काम करने वाले उन वर्करों के उजरत को बढ़ाने के लिए क्या किया? घटाया। एजुकेशन तालीम फैलनी चाहिए ताकि गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन घटाया। वो इसलिए कि प्राइवेट कारोबार जारी रहे एजुकेशन में भी। ये हाल है आज। एम्प्लॉयमेंट का जिक्र नहीं। और जहाँ तक महंगाई का सवाल है, कुछ शगुफ है कि हमने टैक्स में कमी की। किन के टैक्स में कमी की? रऊसा की, उमरा की। जो खरबपति है हमारे देश के अंदर, हमने कहा था, मुतालबा किया था वेल्थ टैक्स लगाया जाए, दौलत की बुनियाद पर टैक्स लगाए जाए अमीरों को, ताकि ये जो गरीब आवाम के लिए कुछ राहत मिले। वो किया नहीं। और ये तवक्को रखते हैं कि हम तालियां बजाएं। मोदी साहब वक्त गया ताली बजाने का। और अब आपने जम्मू कश्मीर के अंदर वो नया तरीका इख्तियार किया है कि अगर किसी के पास ज़मीन है बेच दो और उखेड़ दो। अगर किसी का देवार भी है, मनमानी करके, बगैर पूछे, बगैर उसे मशवरे में एतमाद में लिए बिना। और इसमें भी कभी ये सवाल होता है कि ये कॉलोनी, वो कॉलोनी, मुसलमान के नाम पर, हिंदू के नाम पर। आज कश्मीर में भी हाहाकार है और जम्मू में भी हाहाकार है, और एक ही नारा है, ये ज़मीन हमारी है, किसी को हक नहीं है इसको छीनने का। और ये काश्तकारों की, आम शहरों में गरीबों की आवाज़ है कि आपके पास हमें देने के लिए कुछ नहीं, आप हमारी झोंपड़ी को छीनते हैं। ये हक, ये अधिकार हम आपको देंगे नहीं। मिक्स पॉलिटिक्स विद इट। हमें अगर यहाँ किसी का मकान गिराया गया, वो कठुआ का मकान हो, किसी भी जमात का हो, कोई भी शख्स हो, चाहे वो श्रीनगर का हो, डोंट डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। कुछ होटल जो लीज पे दिए मैं यही मसलन हम कहते हैं कि बाबा लीज पर अगर मिला है आपको होटल, आज वो रिन्यू करना चाहता है, क्यों आप इनकार करते हैं? कोई सगा है बाहर से जिसको आप लाना चाहते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? लोकल इंडस्ट्री को ये खत्म कर रहे हैं। मैं यही कहता हूँ, उधर से कहते हैं हम कि आत्मनिर्भर भारत है ना, सेल्फ रिलायंस। अरे यहाँ के लोग अगर उनके पास लीज पर है, उनको हक दे दो ना एक्सटेंशन का। ये बाहर के क्या खास सगे हैं, यहाँ के पराये कैसे बन गए? कश्मीर पैसे पराया बन गया। अब अगर कठुआ भी पराया बन जाएगा
और जो सज़ा मिलेगी वो बहुत ज़्यादा होगी। हमारे यूथ अनप्लॉयड हो रहे हैं, हमारे किसान अनप्लॉयड हो रहे हैं, उनके लिए कोई इनके पास पॉलिसी नहीं है, लेकिन बाहर के लोगों को बसाने के लिए ये पॉलिसी अडॉप्ट करें। मैं वही कहता हूँ, बाहर के लोग कौन? अरे बाहर के लोग, मजदूर नहीं आएगा यहाँ बसने के लिए। बाहर के लोग यहाँ वो नहीं आएंगे जिनके पास इस वक्त रोजी नहीं है वहाँ। अरे वो मजदूर आएंगे यहाँ, वो यहाँ जागीर बांटने के लिए नहीं आएंगे। आएंगे बड़े मगरमच्छ आ जाएंगे, कठुआ को भी खाएंगे और उड़ी को भी खाएंगे और बाकी उधमपुर को भी, जम्मू को भी खाएंगे। इसलिए हमारी गुजारिश है आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज से इस एक मुद्दे पर जमा होने की जरूरत है। बुलडोजर नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। बुलडोजर नहीं चाहिए, किसान को अपनी वाजिब कीमत चाहिए फसल की। बुलडोजर नहीं, बल्कि महंगाई पर रोक लगनी चाहिए। हमारी ज़मीन है, इस पर हमारा ही अधिकार रहेगा। कोई छीनेगा, एहतजाज कर लेंगे और सरकार को पछताना पड़ेगा। जम्मू तक इससे पहले कितने इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो दब गए, वो क्लोज हो गए। कितने पब्लिक सेक्टर आपके पास हमारे देश के अंदर, पब्लिक सेक्टर रेलवे, कितने रेलवे स्टेशन को बड़े मगरमच्छों के हवाले किया जा रहा है। उनको डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर बेचा जा रहा है। ये देश का हाल है। और जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियलाइज कर लेंगे, इंडस्ट्रियलाइज करना नहीं, जनता को, किसान को बर्बाद करना है इनका मंशूर। लेकिन आज हम दिल्ली को कहना चाहते हैं। आज कहेंगे आप दिल्ली क्यों? हुक्म वहाँ से नाजिल होता है, साजिर होता है। बीजेपी की सरकार से कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग सेलेबल नहीं है, इनको खोटे दामों बाजार में बेचा नहीं जा सकता है। ये मैसेज है कश्मीर की, ये मैसेज है जम्मू की। बहुत बहुत शुक्रिया।